जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने इस तरह की बात, इस तरह की चीज, इस तरह की परेशानी मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, आई नो कि अगर आप लोगों को कुछ नजर आता और आप लोग मुझसे पूछते तो फिर आपके इतने ज्यादा सवालों के जवाब देने से बेहतर था कि मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ खुद से शेयर कर लेती हूँ। और क्या शेयर करने वाली हूँ, चलें जनाब। तो जो चीज मुझे आज आपको दिखानी है वो है जी ये ब्रूजेस। और अगर आपको नजर आ रहे हैं मेरी बाजू के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाजू पे अच्छे खासे ब्रूजेस हैं, निशान डल चुके हैं और काफी डार्क भी होते जा रहे हैं। इसकी डिटेल आपको बताती हूँ कि मुझे आए कैसे, चोट लगी कैसे, कहाँ से लगी, क्या हुआ क्या नहीं, सारी डिटेल बताऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो निशान है वो और ज्यादा डार्क होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता, ये पहले पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, फिर डार्क पिंक होता है, फिर पर्पल होता है, फिर कहीं जाके येलो सा होता है, उसके बाद ये ठीक होता है। तो एक ये जो भी ब्रूजेस होते हैं आपकी बॉडी पे, उसका जब वो जाते हैं आते हैं और जाने में उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजर के ही ये सारा काम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये बता दूं। अब चलते हैं, मैं आपको सारी डिटेल भी बता देती हूँ। आती हूँ, ये देखिए। और मुझे दर्द जो है वो यहाँ तक मुझे दर्द है। तो हुआ क्या है मेरे साथ, तो जनाब आप लोगों की दुआओं का असर है या आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, मैं कैसे बच गई। मैंने तो समझा कि मेरी बाजू टूट गई। लाइक मैंने जिंदगी में ये दर्द कभी पहले बर्दाश्त नहीं किया था। कहानी सुनाती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। तो हुआ क्या, कल मैं कर रही थी किचन में काम, और किचन में काम करते करते मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो गार्बेज, जो मेरे किचन, जो मेरा ये सिंक है, सिंक के नीचे ही मेरा गार्बेज का कैबिनेट है। तो वो कैबिनेट मैं खोल के मैंने रखा हुआ था ताकि जब मैं बर्तन धोती हूँ तो साथ साथ मैं गार्बेज नीचे ऐसे ऐसे फेंकती रहती हूँ। जो कि आपको पता है मुझे बीमारी है, चीजें इकट्ठी नहीं कर सकती, तो वो ताजा ताजा चीजें मैं नीचे फेंकती रहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं गार्बेज बिन निकालती हूँ और वो मैं ऊपर रख लेती हूँ या साइड पे कहीं रख लेती हूँ ताकि मुझे कैबिनेट खोल के बार बार झुकना ना पड़े और वो ऊपर ही पड़ा और उसमें मैं गार्बेज डालती रहूं। हुआ मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये कि कल मैं काम कर रही थी, कुकिंग कर रही थी, अपने जो रूटीन के काम होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कैबिनेट खोला और मैंने गार्बेज बिन बाहर नहीं निकाला और वो वही पड़ा हुआ। तो मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और चूंकि हमारे घर में सिक्योरिटी सिस्टम है तो मुझे मेरे फोन पे इंडिकेटर आया कि गिराए डोर किसी ने खोला है। तो मुझे पता चल गया था नवीद आया, नवीद बाहर गए हुए थे। तो मैंने जल्दी से हाथ धोए और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरा किचन का जो डोर है, कैबिनेट जो है वो खुला हुआ है। मैं जैसे मुड़ी और मैंने चलने की कोशिश की तो वो ये किचन का कैबिनेट होता है, ये किचन का कैबिनेट है। यहाँ मैं खड़ी होकर काम कर रही हूँ। ये किचन का कैबिनेट क्योंकि छोटा होता है, वो मेरे टांगों के यहाँ पे आता है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं जैसे ऐसे मुड़ी हूं ना, मैं गिरी इस तरह से। और आप यकीन करें कि जब ये दो मेरे हाथ थे ना, ये फ्लोर पे गए ऐसे, और मुझे लगा कि मेरा जो ये मेरी रिस्ट है ना, ये टूट गई है। इतना शदीद दर्द, इतना शदीद दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैं गिरी हूं और मैं 1-2 सेकंड वैसे गिरी रही क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूं क्या। और साथ में क्या हुआ, जो मेरे घुटने थे वो कैबिनेट के कॉर्नर पे जोर से लगे, दोनों घुटने लगे कैबिनेट पे। और ये जो मेरी आर्म है, दोनों बाजू के मैं गिरी नीचे, लेकिन इस बाजू पे मेरे ज्यादा प्रेशर नहीं आया, इस बाजू पे बहुत ज्यादा मेरा प्रेशर आया। उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरा बाजू टूट गया। अच्छा, अब जरा मेरी हिम्मत चेक करें। 1-2 सेकंड मैं नीचे झुकी रही, गिरी रही, मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या करूं। वो कहता है ना 1 सेकंड में आपको, आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं करता, आपको थोड़ा टाइम लगता है कि आप सोचें कि आपके साथ हुआ क्या है। जब भी आप गिरते हैं, कोई चोट लगती है तो राइट अवे आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देता है क्या हुआ। मैं उठी, बड़ी मुश्किल से मैं सीधी हुई, मैंने अपने आप को सीधा किया, मैं उठी और मैं बाहर चली गई। कैन यू इमेजिन, मैं गिराए डोर की तरफ चली गई कि नवीद आ रहे हैं। तो वो जब कार अंदर लेके आते हैं तो नॉर्मली मैं दरवाजे पे खड़ी होती हूँ। तो मैंने कहा, वो परेशान हो गए कि किधर चली गई। मैंने दरवाजा खोला और मैं खड़ी हुई थी, अपना हाथ मैंने पकड़ा और मैं खड़ी दरवाजे के अंदर। तो नवीद ने मुझे ऐसे करके दूर से देखा कि ये हाथ क्यों पकड़ के खड़ी है, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा नहीं क्योंकि उन्हें क्या पता था कि मैंने अंदर क्या कारनामा अंजाम दिया। सो जैसे नवीद ने स्टेप इन किया और नवीद ने पूछा क्या हुआ, तो जो मैं धाड़े मार मार के रोई मैं इतना रोई, ट्रस्ट मी, बच्चों की तरह मैं रोई। तो मुझे नवीद वैसे परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना गया हो, ये क्यों रो रही है। कहते मुझे बताओ क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं गिर गई। कहते कहाँ से गिरी हो। मैंने कहा मैं कैबिनेट से गिरी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, कैबिनेट में इतना ज्यादा क्रैक भी आ गया, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मुझे कहते हैं तो हुआ क्या, चोट लग गई, बच गई क्या। वो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी। तो ये जो सारा ब्रूज है ना, ये कल नहीं था,
क्योंकि ये कल शाम की बात है। तो कल ये ब्रूज बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त बिल्कुल मुझे लग रहा था कि जस्ट पेन है, और मुझे लगा कि मेरी रिस्ट टूट गई है। मैंने अपनी रिस्ट को ऐसे पकड़ा हुआ था। फिर नवीद ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हिला जुला के देखा, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी रिस्ट तो नहीं टूटी है। तो और ये ब्रूज चूंकि नजर नहीं आ रहा था तो उनको पता नहीं चल रहा था कि दर्द क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा मसाज वगैरह किया, मेरे हाथ पकड़ के बैठे रहे, और फिर मैं रोई 10-1 मिनट तो मैं रोई होंगी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बस कर दो, बच्चे की तरह तुम रो रही हो। तो बस रोते रोते फिर ये हुआ कि सारा दिन गुजर गया। मैं सुबह आज उठी हूँ तो ये पूरा ब्रूज था। और मैंने रात को ना दजाना को भी बोला मुझे थोड़ा दबाओ क्योंकि मुझे दर्द होता। अपने हाथ से ना कभी कभी आपको दबाना अच्छा नहीं लगता। और फिर नवीद ने मुझे मसाज किया यहाँ पे, मैंने कहा कर दे, मुझे दर्द हो रहा है। रात को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि इस बाजू में क्या है, लेकिन जैसे मैं सुबह उठी तो मुझे ब्रूज नजर आया। मैंने कहा अब अगर जब मैं व्लॉगिंग करूंगी, कुछ करूंगी तो आपको ये नजर आएगा तो आप पूछेंगे। नॉर्मली आपको पता है मैंने कभी अपने घर में जो कुछ भी हो रहा होता है, बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, घर में कुछ मैं ज्यादा शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके साथ मैं जिंदगी की सारी खुशियां वो शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। मैं अपनी परेशानियां इसलिए नहीं बताती, अल्लाह माफ करे ऐसी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। लाइक परेशानी से मुराद कोई बच्चा बीमार हो गया, जैसे मैं गिर गई, मैं हर साल गिरती हूँ, मैं हर साल स्नो में गिरती हूँ, मैंने कभी आपको बताया ही नहीं। पिछले साल मैं गिरी थी स्नो में, ऐसा शदीद में गिरी थी, तो मेरी जो बैक बोन है उसमें दर्द था। मुझे पता नहीं 2 से 3 हफ्ते में मैंने एवरी सेकंड और थर्ड डे मैंने जाके मसाजेस लिए थे, और मेरा बुरा हाल था, मैं बहुत मुश्किल से बची थी। उन दिनों मुझे याद है मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन मैं कैमरा के सामने नहीं आई क्योंकि मुझे नहीं था कि आप लोग देखें और आपको पता चले कि मैं कैसे चल फिर रही हूँ। तो ये दर्द बताना इसलिए जरूरी था कि ये आप लोगों से छुपना नहीं था, क्योंकि नॉर्मली आपको मेरे हाथ नजर आते ही आते हैं। तो मैंने कहा चले ये आपको बताती हूँ, और क्योंकि आपको परेशानी होती है, और आप लोगों की परेशानी से ज्यादा मुझे ये होता है कि अगर आपको पता चल रहा है तो आप लोगों की मैं ये बता दूं कि मुझे बिल्कुल लगा जैसे कि ना अल्लाह ताला ने किसी की दुआ सुन ली है। वो मेरी माँ की दुआ है, आप लोगों की दुआ है, बच्चों की, हस्बैंड की, किसी की दुआ। क्योंकि जिस पोजीशन में मैं गिरी हूं ना, लाइक फॉर श्योर था कि आपकी ये बोन टूट जाती। लाइक मेरी बॉडी वेट जो था ना वो इसके ऊपर था, एक हाथ के ऊपर, और मुझे जो शदीद दर्द उठा। और उस वक्त मैंने सोचा कि जिनकी बोन्स टूट जाती हैं, बाजू टूट जाता है, टांग टूट गई, कोई लाइक उनकी बोन्स में कोई फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो कितनी उनको तकलीफ होती होगी। मैं तो उस तकलीफ से चूंकि कल ताजा गुजरी हूं तो मैं वो वाकई मैं रिलेट कर पा रही हूँ। और एक और मजे की बात बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग जा रहे थे कॉफी पीने नवीद और मैं नवीद को बोला आई डोंट नो, लोग गिरते हैं, विंटर में गिरते हैं अक्सर, लोगों की कभी बाजू टूट गई, कभी उनकी ये एल्बो निकल जाती है, कभी कोई फ्रैक्चर, कभी कुछ हो जाता है। मैं इतनी दफा गिरी हूं और मेरा आज तक तो मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। ये मैंने नवीद को बोला, कुछ दिन पहले मैंने नवीद को बोला, तो लगता है वो कहता है ना कुछ चीजें आप लोगों की वो कबूलियत की घड़ी होती है। और मैं जैसे गिरी हूं ना, गिर के मैं उठी हूँ और मैं रोई नहीं, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोई जब तक नवीद ने मुझसे पूछा नहीं। मैंने अपनी बाजू पकड़ी, मैंने कहा या अल्लाह, मैंने उस दिन याद किया था कि मेरी कभी हड्डी नहीं टूटी, लगता है मेरी आज हड्डी टूट गई है। तो एक्चुअली मुझे ये लग रहा था कि मेरी बोन जो है ना वो टूट चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लाइक मुझे काम करने में भी दिक्कत नहीं, दर्द है, थोड़ा दर्द मुझे हो रहा है, लेकिन ऐसा दर्द नहीं है जो मेरे कामों को रोक दे या मेरी लाइफ में कोई थोड़ा रुकावट आ दे। इसलिए बल्कि मैं ये हाथ ज्यादा यूज भी कर रही हूँ। आपको पता मैं हर वक्त हाथ हिला हिला के बातें करती हूँ, तो मैं हाथ हिला भी रही थी। घुटनों में भी मेरे दर्द है, दोनों घुटनों पे मेरे मुझे लगता है स्क्रैचेस हैं, क्योंकि मुझे दर्द डिफरेंट तरह का हो रहा है। जैसे स्किन का दर्द है, घुटनों के अंदर दर्द नहीं है, स्किन के ऊपर दर्द मुझे हो रहा है। तो ये सारी वो जो थी ना अपडेट कि मैं कैसे कल गिरी, क्या हुआ, मैंने कहा आपको बता दूं। आप लोगों का जो पूछना बनता था तो मैंने कहा नहीं, आपके पूछने से पहले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब ये आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोग मेरी फैमिली को जैसे हमेशा दुआ में याद रखते हैं और ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि शायद ये आपकी दुआओं का ही असर है कि जिसकी वजह से मेरी हड्डी बच गई। मैं गिरी लेकिन मेरी हड्डी नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। क्योंकि पता है मेरे घर में अगर खुदा ना खास्ता मेरी बाजू की हड्डी टूट जाती ना तो मेरा पूरा घर उलट जाना था। लाइक मेरे घर में घर की हद तक सारा कुछ जो है वो मेरे हाथ में। आपको पता है हमारे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैंने उनको वैसे ही रखा हुआ है जैसे हमारी माओ ने हमें रखा हुआ था। कोई ऐसा तो इंग्लिश सिस्टम नहीं है कि हर बच्चा अपना खुद काम कर रहा है, हस्बैंड अपना खुद काम कर रहे हैं। हमारे घर का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। और आपको पता है कि मैं खुशी से ये सारे काम करती हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये होती है कि जब मैं बीमार हो जाऊं खुदा ना खास्ता कि मेरे घर का क्या बनेगा। इसलिए इवन बीमारी में भी मैं उठती हूँ, काम करती हूँ, और अल्लाह ताला मुझे वो एनर्जी भी देते हैं कि मैं अपने कामों को कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे सहारा नहीं ढूंढना पड़ता। तो चलें अब आपको लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने कल मैं जिससे गिरी हूँ कैबिनेट से, उस कैबिनेट का क्या हाल हुआ। उस पर अच्छा खासा क्रैक आ गया। अब चूंकि वुड था बिल्कुल तो टूटा नहीं, लेकिन बहुत उस पर लाइक
काफी ज्यादा प्रोमिनेंट आया है उसके ऊपर क्रैक। तो चलें जी, ये है मेरा किचन का कैबिनेट जहाँ पे मैं कल खड़ी हुई थी और मैं गिरी और ये है जी वो पूरा का पूरा क्रैक, अगर आपको नजर आई है देखें, ये इतना बड़ा क्रैक आ गया है पूरे के पूरे कैबिनेट के अंदर, क्योंकि मैं ऐसे खड़ी थी ना, यहाँ पे ऐसे मैं खड़ी थी, ये खुला हुआ था, ये खुला था, ऐसे मैं गिरी और इधर को मैं चली गई। मैं जैसे इधर को चलने लगी ना, और ये कैबिनेट था तो मैं आधी इधर लटकी हुई और आधी इधर लटकी हुई, तो मैं ऐसे गिरी ज़ोरदार तरीके से। और ये वाला जो मेरा है ना कैबिनेट, ये अच्छा खासा बेचारा ना क्रैक हो गया। ये देखिएगा, आपको यहाँ से ना बड़ा प्रॉपर सा एक क्रैक नज़र आ रहा होगा, ये वाला। चलें कोई बात नहीं, शुक्र है मेरी बाजू बच गई है। अच्छा, बाजू ठीक होने के बाद मुझे फिक्र ये लगे, हाँ ये कैसे क्रैक हो गया, अब इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो नवीद कहते छोड़ दो अब इसकी फिक्रों में तुम घुल जाओ बैठ के, कि अब ये ख़राब हो गया है, कैसे करेंगे फिक्स, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मैंने कहा चलें आज आपको वो कहता है ना कि वो जगह भी दिखा दूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ था। जनाब, इन सारी तकलीफ़ों की बातें करने के बाद अब मुंह मीठा कर लेते हैं। मुंह मीठा कहाँ से कर रहे हैं, हमारे नेबर्स ने हमें ड्रॉप ऑफ किया था ये कुकी का बॉक्स, और हमने कहा चलें इसको खोलते हैं और इसको ट्राई करते हैं। मैं जा रही थी कॉफ़ी पीने के लिए, रेडी हो चुकी थी, चूँकि फ्राइडे है, रिलैक्सिंग डे है, तो हमने खूब मज़े करने हैं। आज रात को देर तक जागेंगे, कुछ मूवीज़ देखेंगे, फ़न करेंगे, क्योंकि फिर ये पता है सैटरडे की नाइट, फ्राइडे की नाइट जो होती है ना, ये वाली मेरी फेवरेट नाइट है पूरे वीक में से। तो मैंने कहा था जाना खोलो, आज ये मीठा भी मैं खा के ही जाऊंगी, वैसे भी कॉफ़ी पीनी है मीठी वाली, और उससे पहले मैं ये मीठा भी खा लूँ। तो बस ये भी ट्राई करते हैं। ये कुकीज़ मैंने बहुत अर्सा पहले खाए थे, डिफरेंट ब्रांड के थे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही कुकीज़ होते हैं। जब भी क्रिसमस आता है ना यहाँ पे, तो बड़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो एक जैसे बिस्किट्स बनाती हैं, एक जैसे चॉकलेट्स होती हैं, एक जैसे उनकी पैकिंग्स होती हैं, क्योंकि लोग ये एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं खाने पीने में। तो मैंने कहा था जाना चलो इसको खोलो ज़रा, जाने से पहले ये भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें से जो मेरी फेवरेट है, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ उठा के, वो वाली मेरी फेवरेट है। और ये सिर्फ फूड खाने में नहीं है, मैं हर चीज़ में, मेरी यही बात है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसी पड़ी पड़ी ना वेस्ट हो जाती हैं। तो ये जो नवीद उठा रहे हैं ना, यही वाला मेरा फेवरेट भी है। लेकिन नवीद की एक अच्छी बात यह है कि ये बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं, अगर उनको दी जाए, ऑप्शन दी जाए कि बाकी चीज़ें ट्राई करनी है तो वो खा लेते हैं। लेकिन मैं तो बड़ी ढीठ हूँ इस मामले में, बस वही खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उसके अलावा मैंने नहीं कोई चीज़ ट्राई करनी। तो ये हमने ट्राई की है, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मज़ेदार कुकीज़ हैं, अच्छे हैं, लेकिन अभी कुछ एक अरसा हो गया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट बेस्ड जो कुकीज़ हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी आजकल लग रही हैं, क्योंकि इतनी चॉकलेट्स मैंने खाई है ना पिछले दिनों, तो अब ये वाला शौक मेरा बिल्कुल उतर गया। और वैसे भी अभी कॉफ़ी पीने जाना था, तो मीठे के ऊपर से मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता। चलें जनाब, अब हम आ गए हैं जी बाहर, और रोड कंडीशंस आप देखें, उफ़ अल्लाह, इतना ख़राब वेदर था पिछले एक हफ़्ते से। ना मैं जिम गई, ना मैंने बाहर का कोई काम किया। मुझे एक दो चीज़ें लेने के लिए जाना था, मैं वो भी लेने के लिए नहीं गई, क्योंकि इतने डेंजरस वेदर में जब रोड जो हैं वो आइस रिंक्स बने हुए हैं, इसमें मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हर जगह पे, जिस गली नुक्कर में जाएं वहाँ पे कोई ना कोई, अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे, गाड़ियाँ उल्टी पड़ी होती हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ होता है। अगर आप देखेंगे ना रोड्स को सिर्फ देखें तो आपको एक ग्लो नज़र आएगा, इट मीन्स कि वो सारी आइस है, और जैसे उस पर लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर आपको पता चलता है वो आइसी रोड है। गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं, आप ब्रेक लगाना दूर से स्टार्ट करते हैं, स्पीड को कम रखते हैं, और एक बड़ा ट्रिक चाहिए आपको, एक एक्सपीरियंस चाहिए इस वेदर में, इस रोड कंडीशन में गाड़ियाँ चलाने के लिए। तो वही वाली बात कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्बर्टा में वैसे भी थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है, और फिर इस दफ़ा नहीं बल्कि एवरी ईयर ऐसा होता है कि साल में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जो कि बड़े डेंजरस हो जाते हैं रोड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप देखें, दुनिया है सड़कों के ऊपर, कोई बंदा भी घर में नहीं बैठा, पूरी दुनिया के काम चल रहे हैं, -40 -45 टेम्परेचर, ऊपर से इतना आइसी वेदर, लेकिन पूरी दुनिया बाहर निकली हुई है, जॉब्स कर रही है, घूमने फिरने निकल रहे हैं, खाने पीने। हम लोग भी देखें सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं। जो ये परसेप्शन है ना लोगों पे कि जिन जगहों पे इतनी सर्दी होती है वहाँ पे दुनिया कैसे काम करती है, तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग इन मौसमों के, इन वेदर्स के, इन रोड कंडीशंस के आदी होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं, एक्स्ट्रा लेयर्स ले लेते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम लोग घरों में बैठ जाते हैं डर के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया के सारे काम चलते हैं, बल्कि ये कॉफ़ी पीना कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप स्किप नहीं कर
सकते, लेकिन देख लें फिर भी हम लोग एवरी डे लास्ट पूरे वीक से -40s में टेम्परेचर, और लास्ट पूरे वीक में मैंने एक दिन भी अपनी कॉफ़ी को मिस नहीं किया। तो अब आ गई हूँ जी मैं कॉफ़ी शॉप पे, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा मेरी बीमारी के बारे में सुन के, क्योंकि अब मैं तो खुद सुन रही हूँ ना, जब मैं इसको एडिट करी थी मुझे खुद भी हंसी आ रही थी कि मैं कैसे गिरी बंदरों की तरह। तो बस है ना, ये वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चीज़ें आनी जाने वाली हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से वैसे खैर रहनी चाहिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हमारी कॉफ़ी शॉप पे, मैं ले लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।